नमस्कार, मैं संजय वर्मा। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जिस पर शायद बहुत लोग चाह रहे हैं कि चर्चा हो। हम सभी जानते हैं कि जब कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे सम्मान, पुरस्कार, नगद राशि और कई बार सरकारी नौकरी भी दी जाती है। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज के समय में इस व्यवस्था पर दोबारा विचार करने की ज़रूरत नहीं है? आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और कई अन्य खेलों के खिलाड़ी करोड़ों रुपए कमाते हैं। उन्हें विज्ञापनों, लिंगों, ब्रांड प्रमोशन और पुरस्कारों से अच्छी आय प्राप्त होती है। ऐसे में क्या सरकारी नौकरी का लाभ उन्हीं को मिलना चाहिए या फिर उन युवाओं को जिनके लिए एक सरकारी नौकरी जीवन बदल देने वाला अवसर हो सकता है? भारत में लाखों युवा वर्षों तक प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कई छात्र आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब किसी पद को खेल कोटा या विशेष नियुक्ति के माध्यम से भर दिया जाता है तो कुछ युवाओं को लगता है कि उनके अवसर कम हो गए हैं। मेरा उद्देश्य खिलाड़ियों के सम्मान को कम करना नहीं। जिन्होंने देश के लिए पदक जीते हैं उनका सम्मान होना ही चाहिए, लेकिन सम्मान का स्वरूप क्या हो, इस पर चर्चा हो सकती है। क्या सरकार खिलाड़ियों को नौकरी देने के बजाय बेहतर पेंशन, विशेष पुरस्कार, खेल अकेडमियों में नेतृत्व की भूमिका या युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के अवसर दे सकती है? क्या सरकारी नौकरियों को मुख्य रूप से उन लोगों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए जो नौकरी के लिए निर्धारित प्रक्रिया से गुजरते हैं? यह खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं बल्कि रोजगार नीति पर एक प्रश्न है। देश को खिलाड़ियों की भी जरूरत है और मेहनत करके नौकरी पाने वाले युवाओं की भी। इसलिए समय आ गया है कि इस विषय पर खुली और निष्पक्ष चर्चा हो। आपकी क्या राय? क्या खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए या फिर इस नीति पर बदलाव होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।